नमस्कार दोस्तों, आज भगवान कृष्ण के गीता से एक श्लोक मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस तरह के लोग भगवान को नहीं भजते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। न माँ दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहित ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। एक बार फिर से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जितने भी आज कथावाचक हैं, उन सभी को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कथावाचक के कारण ही आज पिछले 40-50 वर्षों से, चाहे भगवान राम की कथा हो या हनुमंत कथा हो या भगवान कृष्ण की कथा हो, ये लोग कथावाचक जितने भी हैं, ये सभी भगवान की चर्चा करते हुए हम सभी के हृदय में धर्म के ज्योति को जगाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण कहते हैं कि कौन लोग मुझको नहीं भजते हैं, यानी कौन लोग ईश्वर को नहीं भजते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी कथावाचक हैं, वो अपने 3 घंटे तक या जितने दिन उनका कार्यक्रम होता है, वो भगवान राम भगवान हनुमान को भजते रहते हैं। आज का विषय हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज सुबह ही मैं एक वीडियो पर सुन रहा था कि कथावाचकों को स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी गलत ढंग से बोल रहे थे। तो मुझे बहुत चोट लगी, क्योंकि वो कह रहे थे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी कि ये जितने भी कथावाचक होते हैं, ये सब लोग करोड़ रुपए लूट कर ले जाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, और बाद में ये लोग पैसे को ब्याज पर चलाते हैं, ऐसे हरामी लोग हैं। ये शब्द यूज किया था स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने, कथावाचकों के लिए उन्होंने हरामी शब्द यूज किया था। सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था। अब तो चलिए राजीव दीक्षित जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके शब्द जो हैं उससे मुझे चोट लगी कि कथावाचक जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, अपने तरफ से वो लोगों में भगवान राम का या भगवत गीता का कथा का वाचन कर रहे हैं या कथा सुना रहे हैं, मेरे तरफ से वो आदर के पात्र हैं। और मेरे तरफ से ही नहीं, आपको याद होगा जैन धर्म में जो नमोकार मंत्र है, उसमें आप याद कीजिए, नमो आर्यानम, आचार्यों को नमस्कार है। उसमें कहा जाता है कि नमो अरिहंतानम, जितने भी सिद्ध हैं उनको नमस्कार है। नमो आर्यानम, आचार्यों को नमस्कार है। नमो उपाध्यायन, ऐसा था ना, उपाध्यायन, यानी सभी उपाध्याय को नमस्कार है। तो जैन नमोकार मंत्र में भी उपाध्याय को यानी शिक्षक को प्रणाम किया गया है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी कथावाचक हैं जो भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, जैन धर्म के नमोकार मंत्र में तो उनको सम्मान दिया ही गया है ना। नमो उपाध्यायनम या नमो आर्यानम, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्यायों को नमस्कार है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी कथावाचक हैं वो आचार्य स्तर पर भी हैं और उपाध्याय अर्थात शिक्षक के स्तर पर भी हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कौन मुझे नहीं भजता है। वो कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। बचपन से ही हम सबको माता पिता का संस्कार मिलता है, समाज का संस्कार मिलता है, शिक्षकों के द्वारा संस्कार मिलता है, और शिक्षा के साथ साथ मैकाले का संस्कार भी मिलता रहता है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं कि एक समय आता है जब बच्चा, उसका मन माया के द्वारा हरा जाता है। एक समय आता है जब हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजिंग आते हैं। उस समय 14 वर्ष 15 वर्ष के बाद एक बच्चे को हॉलीवुड और बॉलीवुड अच्छा लगने लगता है, इंस्टाग्राम अच्छा लगने लगता है, और तरह तरह की जो आसपास में जो माया है वो सत्य मालूम होने लगता है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान ढका जा चुका है। और मुझे तो लगता है कि 100 में 99% लोगों का जो ज्ञान है उसको माया ने ढक रखा है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि धन कमाना जीवन का परम लक्ष्य है। और आदमी धन कमाने के लिए सुबह से रात तक तो अपने आप को खपा ही देता है, रात को सोता भी है तो ये सोचते हुए सोता है कि आज कितना कमाया, कल कितना कमाना है, कहाँ कहाँ पेमेंट करना है, कहाँ कहाँ गुड्स का डिलीवरी करना है।
ऐसे लोग भगवान को नहीं भजते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि ऐसे लोग भी पूजा पाठ करते हैं, वो स्वार्थ के कारण करते हैं। अगर कोई आदमी रात दिन वास्तव में पैसे को भज रहा है, वो भगवान को थोड़ी भजता है। उसके नज़र में तो यही है कि भाई मेरा ऑफिस कब खुलेगा, मेरे स्टाफ कब काम करेंगे। देखिए, कर्म की बहुत बड़ी महिमा है। कल ही परसों मैं अपनी बेटी को बोल रहा था कि ये संसार सिर्फ साधुओं से नहीं चलता है। संसार तो चलता है किसानों से, डॉक्टर से, टीचर से, इंजीनियर से, संसारी लोग जिसे कहते हैं, बिजनेसमैन से, व्यापारियों से, रेलवे से। संसार तो चलाते हैं यही लोग जिन्हें साधु सन्यासी कहते रहते हैं कि ये माया में फंसे हुए हैं। माया में फंसे हुए लोग ही मोबाइल का आविष्कार कर सकते हैं। कोई देवराहा बाबा और ओशो तो मोबाइल का आविष्कार करने वाले हैं नहीं। जितने भी सिद्ध धरती पर हुए हैं वो कोई आविष्कार तो करने वाले हैं नहीं। ये जो मोटर का आविष्कार हो या कार का आविष्कार हो जिससे दुनिया चल रही है, दुनिया सिर्फ सन्यासियों से नहीं चलती है। ये दुनिया चला रहे हैं वही लोग जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है। कोई बिजनेसमैन है तो उसने होलसेल का दुकान खोला हुआ है जहाँ 5 लोग नौकरी करते हैं। कोई किसान है, वो खेती करता है। हर तरह के दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, सब जगह इसको वही लोग चला रहे हैं जिनका ज्ञान माया से ढका हुआ है। और ऐसे लोग भगवान को नहीं याद करते हैं। और ऐसे लोग भगवान को जब भी याद करेंगे तो किसी मतलब के लिए याद करेंगे। मतलब पूरा हो गया तो भगवान को भूल जाओ, मतलब पूरा नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं। इसलिए आज के जो गीता का ये श्लोक है, ये श्लोक अध्याय 7 में है और अध्याय 7 का 15वां श्लोक मैंने आपके सामने पढ़ा, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि न माँ दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। तो सबसे पहले तो कहते हैं जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा हुआ है। मैं भी मानता हूँ कि जिस समय मैं माया नगरी मुंबई से आच्छादित था, प्रभावित था, उस समय सुबह से रात तक 2 बार सिनेमा हॉल और 2 बार वीडियो हॉल में जाकर फिल्म देखना, बस यही मेरा जीवन था। तब मुझे भी ईश्वर की याद नहीं आती थी। तब तो उम्र भी बहुत कम थी, 13-14 साल मेरी उम्र थी। जो फिल्म रिलीज़ हुआ, कभी कूली फिल्म रिलीज़ हुआ, कभी कौन सा पिक्चर देख कर के आया, और मन पूरा लगा हुआ है फिल्मी दुनिया में। वैसे समय में कहा जाए कि मेरा मन माया के द्वारा पूरी तरह से ढका हुआ था। मैंने कोई मेडिटेशन उस ज़माने में नहीं किया, कोई योगा नहीं किया, किसी भी सिद्धों की मैंने कोई परवाह नहीं की। तब मेरा मन सिर्फ बॉम्बे की तरफ, उस समय का नाम है बॉम्बे, आज मुंबई है, मेरा ध्यान पूरा उधर था। उसी तरह से मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जिनका मन माया के द्वारा हरा हुआ है, वो लोग ईश्वर को नहीं याद करते। दूसरा उसमें उस बात को जोड़ते हैं आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। ये आसुर स्वभाव आप किसे कहेंगे? सुर मतलब हो गया देवता, तो असुर मतलब जो देवता नहीं है, जिनकी टेंडेंसी, जिनकी प्रवृत्ति चोरी, डकैती, बेईमानी, घोटाला, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, इन सब में जिनका स्वभाव है, वैसे ही व्यक्ति को भगवान कृष्ण कह रहे हैं आसुर स्वभाव वाले। यानी दया के उल्टा जो होता है क्रूरता, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं इतिहास में जो लोग होंगे, औरंगजेब जैसा व्यक्ति रहे होंगे, उस तरह के व्यक्ति आपको लगता है कि वो लोग भगवान को भजने वाले हैं? भाई उनका तो तलवार सब कुछ था। तो जितने भी लोग हुए हैं जो आप कह सकते हैं असुर स्वभाव वाले लोग, वो लोग भगवान को नहीं भजते हैं। इतनी सी बात तो आप भी समझ सकते हैं। तो जितने भी हमारे समाज में असुर स्वभाव के लोग होंगे, इसमें असुर वर्ड यूज़ किया हुआ है। जो लोग को चोरी में विश्वास है, बेईमानी में विश्वास है, मार काट में विश्वास है ना, स्मगलिंग वगैरह क्या क्या काम करते होंगे ये लोग, उस तरह के स्वभाव के लोग भी ईश्वर को नहीं भजते। हाँ, वो जब अपने काम पर निकलते हैं तो एक बार बोलते होंगे भगवान की जय, ताकि उनका काम पूरा हो जाए। अगर चोरी करने निकले हो तो चोरी ही उनका बढ़िया से हो जाए। आसुरी स्वभाव के लोग, अगर आपने देखा होगा राक्षसों को, आपने देखा होगा सीरियल में, धारावाहिक में, वो लोग भी तप करते हैं। और उनका तप करने का कारण क्या होता है? उन्हें शक्ति चाहिए, कोई खास मिशन होता है। उसे तो भगवान को भजना नहीं कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण पहली बात में कहते हैं माया के द्वारा जिसका ज्ञान ढका हुआ है। दूसरे पॉइंट में कहते हैं असुर स्वभाव को धारण किए हुए। जिस व्यक्ति का स्वभाव देवता की तरह नहीं है, दानव की तरह है, ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं भजते हैं। अब कहते हैं मनुष्यों में नीच कर्म करने वाले, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले।
नीच कर्म क्या है, दूषित कर्म क्या है, किसको नहीं मालूम है। मेरे एक फुफेरे भाई हैं शैलेश भैया, मुझे लगता है 1990 से पहले उन्होंने एक बार कहा था कि सही क्या है गलत क्या है किसको नहीं पता है। मुझे उनके द्वारा कही गई बात आज तक याद आती है कि नीच कर्म क्या है, दूषित कर्म क्या है, हम सबको मालूम है। तो जो व्यक्ति नीच कर्म करेंगे, दूषित कर्म करेंगे, वो भी भगवान का भजन नहीं करते हैं। इसको विशेष रूप से समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं, हम सब ने समाज में या धर्म में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें कि दूषित कर्म कहा गया, नीच कर्म कहा गया, जो नैतिक नियमों के विरुद्ध है या जो कानून के विरुद्ध है। ऐसे कार्यों को नीच कर्म या दूषित कर्म किए जाते हैं। नीच कर्म करने के बाद आपको लगता है कि आपके मन में कोई शुद्धि आएगी? जब आप कोई गलत काम करके आएंगे उसके बाद आपको ध्यान करने का मन करेगा? जब कोई आप नीच कर्म करके आएंगे, दूषित कर्म करके आएंगे, तो क्या वैसा व्यक्ति भगवान को भजेगा? नहीं भजेगा। तो ये बात बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण ठीक कहते हैं कि नीच और दूषित कर्मों में लगे हुए मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। मूढ़ क्या होता है? मूढ़ लोग किसको कहते हैं? इस विषय में ओशो ने कहा है, एक तो वो होता है जिसको मालूम नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी कहते हैं, मूढ़ नहीं। जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी होता है, उसे क्षमा किया जा सकता है। लेकिन मूढ़ लोग उसे कहते हैं जिसको लगता है कि मैं सही हूँ। जो अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता है उसको मूढ़ कहते हैं। है वो मूढ़, लेकिन वो अपने आप को मूढ़ नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति को मूढ़ कहा गया है। फिर से सुन लीजिए, अज्ञानी वो होता है जो नहीं जानता है, उसको इंग्लिश में आप कहिए इग्नोरेंट, अज्ञानी। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है और इस बात को जान रहा कि मुझे कुछ नहीं आता, वैसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहा जाता है। मूर्ख उसको कहा जाता है जो अपने आप को बहुत ही विद्वान समझता है पर है वो मूर्ख, वैसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है। अज्ञानी होना उतना बड़ा दोष नहीं है, ज्ञानी होना तो अच्छी बात है ही। बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो होता है मूर्ख और अपने आप को समझता है विद्वान, वैसे लोगों को मूढ़ कहते हैं भगवान कृष्ण। तो जो मूढ़ लोग होते हैं वो भगवान को नहीं भजते हैं, क्योंकि मूढ़ को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, उसको लगता है हमको तो सब कुछ आता है। इस तरह से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन 4 तरह के लोगों की वो बात कर रहे हैं, जिससे पहला में कहते हैं जिनका ज्ञान माया से हरा जा चुका है, दूसरा कहते हैं वो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति, और तीसरा में कहते हैं नीच और दूषित कर्म करने वाले, और चौथा कहते हैं मूढ़ लोग। ये 4 तरह के लोग भगवान को नहीं भजते हैं। एक बार फिर मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी। मैं आप सभी को याद दिला दूँ, मैं सरोज पांडे आप सभी के साथ आज फिर गीता का एक श्लोक लेकर आपके सामने आया हूँ, जो अध्याय 7 का 15वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे लोग भगवान को नहीं भजते हैं। अब बात आती है कि कैसे लोग भजते हैं। एक तो मैंने शुरू में प्रशंसा की, कथावाचक। जितने भी कथावाचक हैं, मुझे याद है 1990 के बाद से कथावाचकों का दौर शुरू हुआ था, जिसमें कि जब सोनी चैनल और बहुत सारे संस्कार चैनल और टीवी पर केबल चैनल आने लगे, तब लोगों को पता चला कि संस्कार पर कितने सारे कथावाचक आते हैं। और ये कथावाचक चाहे वो रामचरितमानस का पाठ करते हो या भगवान कृष्ण के गीता का पाठ करते हो, ये सब लोग चाहे किसी भी कारण से हो भगवान का नाम भजते तो हैं, स्मरण करते हैं और लोगों को स्मरण कराते हैं। मेरी तरफ से सभी कथावाचकों को बहुत बहुत प्रणाम। वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने धर्म के ध्वज को अपने सामर्थ्य के अनुसार उस ध्वज को आज भी ऊंचा रखे हुए हैं। और दूसरे तरह के लोग जो होते हैं उसको कहते हैं सिद्ध। सिद्ध जो होते हैं वो अपनी आत्मज्ञान को पा चुके हैं, ब्रह्मलीन अवस्था को पा चुके हैं। वैसे सिद्ध जो देवड़ा बाबा होते हैं, ओशो होते हैं, डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली हैं, और भी कितने सारे सिद्ध आप सभी जानते होंगे। सिद्ध जब कथा वाचन करते हैं तो उसमें एक अंतर होता है। सिद्ध अपने आत्मा के अनुभव से कहते हैं, इसलिए उनकी ऊंचाई का तो कोई बात ही नहीं है फिर। और जो कथावाचक होते हैं वो रीडिंग करके, पढ़ाई करके, स्मरण शक्ति के बल पर कथा वाचन करते हैं, उसमें उनका अपना कोई आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ये 2 तरह के लोग आप समझ गए। एक जो कथावाचक होते हैं, जो बुक रीडिंग करके, ग्रंथों को पढ़ करके अपने स्मरण शक्ति के द्वारा कथा वाचन करते हैं, वे भी आदर के पात्र हैं। और दूसरे सिद्ध होते हैं जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, जिन्हें ओशो अपनी भाषा में संबुद्ध कहते हैं।
बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति कहते हैं, ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त जो सिद्ध होते हैं। जब वे लोग कथा वाचन करते हैं तो उनके अंदर उनका अपना अनुभव होता है। लेकिन एक तीसरे तरह के भी लोग होते हैं जो कथा वाचन से भी ऊपर हैं और सिद्धों से भी ऊपर हैं। वैसे व्यक्ति सिद्ध तो हो जाते हैं लेकिन वो उस पार चले जाते हैं। वो अपने बाद वाले का कोई भी सहायता नहीं करते हैं। उसको कहा गया है निर्विकल्प समाधि। उनके मन में कोई भी कामना नहीं होती है, जबकि सिद्धों के मन में कामना होती है कि मैं अपने बाद वालों की सहायता करूं। कथावाचकों की भी कामना होती है कि मैं अपने वाणी से लोगों में धर्म का प्रकाश फैलाऊं। सिद्धों की भी एक कामना होती है कि जो लोग भी साधना के पथ पर हैं उनकी जहाँ तक बन सके सहायता की जाए। लेकिन वो जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं निर्विकल्प समाधि वाले, उन्हें पता है कि जिसको पहुँचना है वो बिना सहायता के पहुँच जाएगा और जिसको नहीं पहुँचना है उसको लाख समझाइए वो नहीं समझेगा। चलिए, इसके अंत में आप सभी को मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आशा करूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज मेरे 2420 सब्सक्राइब्स, 6,25,000 मेरे व्यूअर्स, उससे ज़्यादा हो गया होगा। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे हम सब प्रभु का भजन करें, भगवान को याद करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।